नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से, किन किन तथ्य और घटनाओं से हमें जैन धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि भाई जैन धर्म से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आज उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म टॉपिक नंबर 1, ठीक है भाई। देखो, जैन धर्म में मैं इसमें बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं जो कि पेपरों में इन्हीं के ऊपर ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। जैन धर्म में कितने 24 तीर्थंकर हुए थे महावीर से पहले। इनसे महावीर से पहले 23 तीर्थंकर, जैन धर्म में महावीर जी से पहले 23 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है कि हाँ, ये 23वें तीर्थंकर थे। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। और बाकी जो 23 तीर्थंकरों से पूर्व के जितने तीर्थंकर थे, उनकी ऐतिहासिकता पर संदेह है, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना क्या? जैन धर्म की स्थापना 900 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी जैन धर्म की स्थापना 900 ईसा पूर्व मानी जाती है। क्योंकि इसका कोई अभी प्रमाण नहीं है, तो लगभग एक इतिहासकारों ने लगभग ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि ये जैन धर्म है वो 900 ईसा पूर्व था जो इसकी स्थापना हुई। लेकिन 600 ईसा पूर्व में गंगा घाटी में यह आबाद हुआ था। कितने? 600 ईसा पूर्व में यह गंगा घाटी में आबाद हुआ था, यानी फैला था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। कौन थे? महावीर। और पहले तीर्थंकर, यानी महावीर जी से पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के सर्वप्रथम पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन से? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ऋषभदेव जी का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में भी हुआ है। यानी ऋषभदेव और अरेस्टनेमी जो कि जैन तीर्थंकर हैं, उनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में हुआ है। तो 23वें जो तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के तीर्थंकरों के परिचय के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के, क्या? जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन। कौन? राजा अश्वसेन। और कोश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री वामा। इनसे हमें क्या जानकारी मिली कि जो पार्श्वनाथ जी थे, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन, यानी इनके पिता काशी के राजा थे, उनका नाम अश्वसेन था और ये इक्ष्वाकु वंश के थे। कोशस्थल के राजा नरवर्मन, क्या? इनकी जो माता थी वो कोश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री वामा के पुत्र थे। कौन थे? ये पार्श्वनाथ जी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन थे और माता वामा थी। माता
माता के जो पिता थे उनका नाम नरवर्मन था, जो कोस स्थल के राजा थे। अश्वसेन काशी के राजा थे और वंश था इनका इक्ष्वाकु वंश। तो ये जो जानकारी है ये पार्श्वनाथ जी के बारे में है। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। कितने वर्ष में? 30 वर्ष। और 3 माह के, कितने? 3 माह यानी 3 महीने के घोर तपस्या चिंतन के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ जी की प्रथम अनुयायी, इनकी पार्श्वनाथ जी की प्रथम अनुयायी उनकी माता, उनकी ही माता वामा और उनकी पुत्री प्रभावती बनी। उनकी पुत्री प्रभावती बनी। 100 वर्ष की आयु में संवेद शिखर, ये संवेद शिखर था जिन पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या? ये जो मैंने आपको जानकारी दी ये पार्श्वनाथ जी के बारे में थी। और पार्श्वनाथ जी के बारे में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि पार्श्वनाथ जी के विषय में इससे ज्यादा पेपरों में नहीं पूछा जाएगा। बात वही करते हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा। मैंने आपको बताया था भी कि ऋषभदेव सर्वप्रथम जैन तीर्थ करते और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थ करते। और इनकी चर्चा किस में मिलती है? ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। लेकिन ऋग्वेद के केसी सूत्र में, केसी सूक्त में इसकी हमें जानकारी मिलती है। और हमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की जानकारी और कहां से मिलती है? तो वो वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है। इसको वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद और गोपथ ब्राह्मण में, ऋग्वेद और गोपथ ब्राह्मण में स्वयंभू कश्यप का उल्लेख है। ऋग्वेद और गोपथ ब्राह्मण में स्वयंभू कश्यप का उल्लेख है, जो कि ऋषभदेव जी के दूसरा नाम है। क्या? ऋषभदेव जी का दूसरा नाम स्वयंभू कश्यप है। इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद व गोपथ ब्राह्मण में। इन्होंने अपना राज्य, किन्होंने? ऋषभदेव जी। अब जो बातें चल रही हैं वो इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर साधु बन गए। क्या? अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर ये साधु बन गए। ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्यागा था। ऋषभदेव जी ने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्यागा था। और यजुर्वेद में ऋषभदेव और अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। यानी हमारे यजुर्वेद में भी ऋषभदेव, अजितनाथ यानी जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का, किसका? अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई या समकालीन बताया गया है। क्या? अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई या समकालीन बताया गया है। पार्श्वनाथ महावीर से 250 साल पहले यानी 250 वर्ष पहले थे। यानी पार्श्वनाथ की जो उपस्थिति हमें इतिहास में मिलती है वो महावीर जी से 250 वर्ष पहले यानी 250 साल पहले मिलती है।
ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये मैंने पार्श्वनाथ जी और ऋषभदेव जी के बारे में जानकारी दी कि पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जी के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन उनके बारे में पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा इनके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं महावीर जी के बारे में, उनके परिचय के बारे में। महावीर जी का जन्म, ये आप सभी को मालूम है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। क्या? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। कौन सा संघ था? ज्ञातर कुल के प्रधान थे। इनका जन्म जो है, इनका जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के ज्ञात्रक कुल के क्षेत्रीय संघ के प्रधान थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला। इनकी माता त्रिशला और विदेह दत्ता वैशाली के लक्ष्मी कुल के चेटक की बहन थी। महावीर जी की जो माता थी वो त्रिशला विदेह दत्ता वैशाली के लक्ष्मी कुल के चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान, महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका विवाह कौंड्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। इनका महावीर जी का यशोदा से इनका विवाह हुआ था और इनसे इन्हें क्या एक पुत्री यानी प्रियदर्शना अणुजजा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। किसकी? पुत्री की। माता और पिता की मृत्यु के बाद, किसके? माता पिता यानी कि ये महावीर जी के माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, महावीर जी ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धना की आज्ञा लेकर, किसकी? अपने बड़े भाई नंदी वर्धना की आज्ञा लेकर घर त्याग दिया और घर त्यागने के बाद ये घर त्याग कर चले गए तो भिक्षु बने। भिक्षु बनने का स्थान कौन सा था? पुंडवन। भिक्षु बनने का स्थान पुंडवन था और अशोक वृक्ष के नीचे भिक्षु बने। किसके? अशोक वृक्ष के नीचे ये भिक्षु बने। घर त्यागने के 13 महीने, किसके? 13 महीने बाद यह नग्न अवस्था में रहने लगे, यानी घर छोड़ने के 13 महीने बाद ये नगर यानी नंगे रहने लगा। इसका विवरण हमें किसमें मिलता है? इसका विवरण हमें जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र व कल्प सूत्र देता है। यानी कि ये जो इस प्रकार की जो इनके साथ घटना हुई, इन्हें ज्ञान कहां पर, कौन से वृक्ष के नीचे मिला, भिक्षु कौन से स्थान पर बने और ये कितने महीने बाद ये नंगे रहने लगे, इसकी जानकारी जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र व कल्प सूत्र देता है। भ्रमण करते हुए ये राजगृह यानी घूमते हुए ये राजगृह पहुंच गए और राजगृह में इनकी भेंट किससे हुई? मखलीपुत्र घोषाल से इनकी भेंट हुई, जो इनका शिष्य बना। यानी कि इन महावीर जी का जो शिष्य बना वो मखलीपुत्र घोषाल जी इनके शिष्य बने और 6 वर्षों के बाद महावीर का घोषाल जी ने साथ छोड़ दिया, यानी इन्हें वो छोड़कर चले गए और उसके बाद घोषाल जी ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। क्या? मखलीपुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में
12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जिरम्बक गांव, जिरम्बिक, ये जिरम्बिक गांव के निकट, जिरम्बिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर सालव वृक्ष, सालव वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी, और सावल वृक्ष के नीचे, सालव वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ये इसके बाद में केवलीन कहलाए, यानी जिन कहलाए, जिन कहलाए राजा हस्तपाल। कौन थे? राजा हस्तपाल के यहां सुवर्ण वालुका, क्या? सुवर्ण वालुका नदी। कौन सा राजा था? राजा हस्तपाल। राजा हस्तपाल के यहां सुवर्ण वालुका नदी के किनारे, यानी कुमार गांव, जिसका नाम था पावापुरी, पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। महावीर के अन्य नाम, भाई 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और महावीर के अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं? केवलीन, जो कि कैवल्य की प्राप्ति के कारण ये केवलीन कहलाए। जिन, जिन इंद्रियों को जीतने के कारण। महावीर, यानी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाने के लिए, साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाने के लिए। अरहत, अरहत योग वे परम पूज्य, क्या? अरहत यानी योग वे परम पूज्य। और निर्गिरंत, निर्गिरंत सुख दुख जैसी बंधनों से रहित, सुख दुख जैसे बंधनों से रहित। और तीरथ कर, तीरथ यानी नियम देने के कारण महावीर जी को इन नामों से जाना जाता है। वो नाम कौन कौन से थे? केवलीन, जिन, महावीर, अरहत, निर्गिरंथ और तीरथकर, ये महावीर जी के नाम हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको इस टॉपिक के माध्यम से वो चीजें बताने की कोशिश करी हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे जैसे पार्श्वनाथ जी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी प्रकार बनेंगे कि पार्श्वनाथ जी कौन से तीर्थकर थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनका वंश क्या था, इनकी माता कौन थी, या माता जी के पिता कौन थे। ठीक है, कौन से वर्ष इन्हें संन्यास लिया और कितने महीने में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, पार्श्वनाथ जी की प्रथम अनुयायी कौन बने, और उसके बाद में इनकी कितने वर्ष की आयु में इन्होंने कितने वर्ष की आयु में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, या कौन सा पर्वत था जहां इन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसी प्रकार ऋषभदेव के बारे में कि इनका दूसरा नाम क्या था, इन्होंने कौन से पर्वत पर प्राण त्यागे, अपने शरीर त्यागा, कौन कौन से वेदों में हमें जैन तीर्थकरों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार महावीर जी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ये पेपरों में इससे बाहर कुछ नहीं आता, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका बदल जाता है। वो इसमें एक साथ 2 या 3 शब्द और जोड़ देंगे कि मिलान कीजिए कि पार्श्वनाथ या ऋषभदेव या महावीर जी कि कौन कौन से, यानी इन जो तीर्थ करती है कितने नंबर के थे। कि भाई जैसे 24वें तीर्थकर महावीर थे, ठीक है, अरिष्टनेमी 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, ऋषभदेव पहले थे। तो इस प्रकार से जो जैन धर्म के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिलान के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा जैन धर्म में नहीं पूछे जाएंगे। ये जो मैंने आपको टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया है, ये सिर्फ इनका परिचय है कि इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी थी। इसके बाद जो भी जैन धर्म के बारे में जानकारी है
वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।